2019 के पेपर में प्रोबेबिलिटी आपको कितने मार्क्स की आई थी? 10 मार्क्स की आई थी। तो आज वही इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 2019 के। देखो क्या आए थे पेपर में क्वेश्चन। ये आपका सेट 1 आ गया, ठीक है। कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की आई थी। तो सबसे पहले देखो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 था, मदर फादर एंड सन। इसको करवा देते हैं, आप देख लो भी फिलहाल, ऐसे ही देख लो कि क्या आया था। एक ये आया था और उसके बाद एक ये क्वेश्चन पूछा था, ये हिंदी वालों के लिए और ये इंग्लिश वालों के लिए। ये देखो इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में और था, ठीक है। इसके बाद ये भी देख लेते हैं। तो कितने हो गए? 2 मार्क्स प्लस 2, 2 प्लस 2 4 हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था 6 मार्क्स का, तो वो भी देख लो कौन सा आया था। ये देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बेस थ्योरम पे पूछा गया था, और इस बार तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का बेस थ्योरम पे आएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कर लेते हैं। इसके बाद ये बेस थ्योरम के ऊपर था। इसके बाद सेट 2 में भी देखो यही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। सेट 2 भी बिल्कुल सेम था, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन देखो फिर से, मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, है ना। ये आपने सेट 1 में भी देखा। और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और पूछा गया था। ये देखो ये क्वेश्चन था, इन दोनों के बीच में और था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था और इसमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। और 6 मार्क्स का तो वही सेम जो अभी आपको बताया बेस थ्योरम वाला। ये देखो यही सेम है। देयर आर 2 बॉक्सेस 1 एंड सेकेंड, बैग 1 कंटेन दिस एंड दिस। ये 6 मार्क्स का पूछा गया था। सेट 3 में ना एक क्वेश्चन डिफरेंट आया था। ये सेट 3 आ गया। इसमें आप देखो अगर 2 मार्क्स वाले तो वही सेम थे, 2 मार्क्स वाला वही सेम क्वेश्चन है। देखो ये मदर फादर एंड सन वाला तो वही सेम है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी वही सेम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था वो डिफरेंट था सेट 3 में। वो देखो क्या था सेट 3 का 6 मार्क्स का। हाँ ये देखो 25 क्वेश्चन। इसमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना था। ये आपकी एग्जाम्पल है 13.4 की। तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्या था। ये क्वेश्चन आपको तीनों सेट में दिया था 2 मार्क्स का। क्वेश्चन देखो क्या था, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली फोटो इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स गिवन बाय ए इक्वल टू सन ऑन वन एंड एंड बी फादर इन मिडल, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो देखो क्या क्वेश्चन है, मदर फादर और सन है एक फैमिली फोटो के लिए। फैमिली फोटो मतलब एक लाइन में खड़े हैं और समझ लो कि फोटो मतलब फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी सैंपल स्पेस बना लेते हैं। देखो या तो ऐसा बनेगा मदर फादर सन, ऐसा बन सकता है ना। या सन पहले आ जाएगा फादर बाद में, मदर सन फादर, ऐसा हो सकता है। या पहले फादर को रख लो, फादर सन मदर, या फादर मदर को इधर कर लो, मदर फादर सन, ठीक है। मदर भी पहले में रख लिया हमने, फादर भी रख लिया, अब सन को रख लो, ऐसा बनेगा सन फादर मदर। और फिर फादर और मदर को इंटरचेंज कर लो, सन फादर मदर। तो यही 6 केसेस बनेंगे। तो ये कितने की 1 2 3 4 5 6। ये हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इक्वल टू 6। अब ए पे आ जाओ। ए क्या कहता है, सन ऑन वन एंड। देखो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो ये भी पहले देख लो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो हमें ये चीज निकालनी है, ये ध्यान रखना। अब ए कहता है सन ऑन वन एंड, मतलब सन जो है वो एक एंड में होना चाहिए। तो एक ये केस हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया। तो 4 केसेस बनेंगे, मदर फादर सन। नेक्स्ट क्या बनेगा, फादर मदर सन, सन फादर मदर, और सन फादर मदर। इसी तरह बी देखो क्या दिया हुआ है, बी है फादर इन द मिडल।
तो फादर वाला मिडल वाला एक ये केस है और एक ये केस है, ये दो केसेस बनेंगे जिसमें फादर मिडल में होना चाहिए, फादर मदर सन और सन फादर मदर। ठीक है, अगर आप देखो हमें बी इंटरसेक्शन ए भी चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन ए निकालो या ए इंटरसेक्शन बी, वो सेम ही होता है। मतलब बी इंटरसेक्शन ए का मतलब हो गया दोनों में क्या कॉमन है। अगर आप देखो मदर फादर सन भी है दोनों में और सन फादर मदर भी है दोनों में, तो ये तो पूरा ही कॉमन आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी देखो किसकी चाहिए, सबसे पहले ए की चाहिए, ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और टोटल कितने हैं 6। नेक्स्ट हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 और टोटल हैं 6। अब लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कितनी है 2/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 4/6। ये 6 और 6 कैंसिल, तो ये बनेगा 2/4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1/2। ये हो गया हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो भी 2 मार्क्स का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो 2 मार्क्स का तीनों सेट में पूछा गया था, लेकिन हम ये दोनों क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन है, तो 13.4 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी हुई है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करनी है और ये वाला भी नहीं करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये भी डिलीट हो चुकी हुई है, तो आपको ये भी नहीं करने। ठीक है, तो हम ये वाले नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो 6 मार्क्स का करेंगे, दोनों सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट 1 और सेट 2 में 6 मार्क्स का 2019 में बेस थ्योरम से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था देखो, देयर आर 2 बॉक्सेस 1 and 2। बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड एंड 6 ब्लैक। बॉक्स सेकेंड कंटेन्स 5 रेड एंड n ब्लैक बॉल्स। देखो पहले यहां तक समझो, हमारे पास 2 बॉक्स हैं, ये आ गया आपका बॉक्स 1। इस बॉक्स 1 में 3 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, इसी तरह दूसरा बॉक्स है, ये हमारा दूसरा बॉक्स आ गया बॉक्स 2। इस बॉक्स में 5 रेड है और n ब्लैक बॉल्स हैं। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। One of the 2 boxes, box 1 and box 2 is selected at random and a ball is drawn at random. The ball drawn is found to be red if the probability that this red ball comes out from box 2 is 3/5. Find the value of n. देखो क्या कहता है, हमें कहता है कि जो हमने बॉक्स 1 और बॉक्स 2 में से बॉल निकालनी है वो रेड होनी चाहिए। जो हमने इन दोनों में से बॉल निकालनी है वो क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। और साथ में हमें ये भी दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 2 इज 3/5। तो हमें n निकालना है। n मतलब कि सेकंड बॉक्स में n बॉल्स कितनी होंगी। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम E1 लेते हैं। E1 क्या लेंगे हम कि बॉक्स सिलेक्टिंग बॉक्स फर्स्ट, उसके बाद E2 ले लो, सेकंड बॉक्स सिलेक्टिंग बॉक्स सेकंड, और A ले लो जो हमने रेड बॉल ड्रॉ करनी है। A क्या लेंगे, अ रेड बॉल इज ड्रॉन, अ रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमें ये क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दिस रेड बॉल्स कम्स आउट फ्रॉम बॉक्स 2। ये है हमारे पास सेकंड बॉक्स से रेड बॉल आ रही है, मतलब ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A इक्वल टू दिया हुआ है 3/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पहले E1 की। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 2 ही बॉक्स हैं, एक बॉक्स 1 और एक बॉक्स 2।
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1/2। क्यों? क्योंकि देखो ना, 2 बॉक्सेस हैं, टोटल बॉक्स हो गए 2 और फर्स्ट बॉक्स 1 वाला सिर्फ एक ही है तो 1/2। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 1/2। अब हम A/E1 निकालेंगे। A/E1 का मतलब हो गया कि हम बॉक्स 1 से रेड बॉल निकाल रहे हैं। यही है ना, A रेड बॉल है तो बॉक्स 1 में देखो कितनी रेड बॉल है 3 और टोटल कितनी है 3 + 6 9। अब आ जाओ A/E2 पे। A/E2 का क्या मतलब हो गया कि हम सेकंड बॉक्स से रेड बॉल निकाल रहे हैं। सेकंड बॉक्स में रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल कितनी होंगी 5 + n। ठीक है, हमें यही n निकालना है। अब देखो हम यहां पे बेस थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग बेस थ्योरम, अगर आप ध्यान दो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A दी हुई है तो हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे E2/A का। क्या फॉर्मूला होगा इसका? अगर ऊपर E2 है तो यहां पे भी E2 लिखना है। E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे क्या लिखोगे E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करो। सबसे पहले E2/A की वैल्यू देखो कितनी है 3/5। E2 की वैल्यू देखो कितनी है, E2 की वैल्यू 1/2। A/E2 है 5/5 + n। फिर E1 की वैल्यू देखो कितनी है, E1 की 1/2 और A/E1 की 3/9। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की, E2 कितना है, E2 भी 1/2 और A/E2 5/5 + n। ये आ गया हमारा यहां तक। अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम यहां करते हैं, यहां तो स्पेस नहीं है, इसको लिखो 3/5, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना बनेगा 5 इंटू ये बनेगा 2 इंटू 5 + n अपॉन इसको इससे मल्टीप्लाई 3, 9 2 = 18 और यहां बनेगा 5/2 इंटू 5 + n। अब इनका ना एलसीएम लो, यहां तो सेम रखो, पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने जा रहे हैं। देखो 18 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 2 का एलसीएम 18 होगा और इसके साथ 5 + n आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब 18 को 18 से इससे डिवाइड करोगे तो पीछे क्या बचेगा 5 + n, तो लिखो 3 इंटू 5 + n। फिर इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे, ये और ये कटेगा, 2 को 18 से डिवाइड करोगे 9 बचेगा, 9 5 = 45। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल कर दो। अब इसका रेसिप्रोकल करो, ये 5 + n ही था ना, इस चलो एक ही बात है, 5 + n लिखो या n + 5 लिखो। 3/5 इसको लिखो 5/2। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 18 ऊपर आएगा और ये इधर आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 3n, 3 5 = 15 + 45। ये 2 इससे कैंसिल कर दो, यहां क्या बचेगा 3/5, ये 3 इससे भी कैंसिल कर दो, 3 1 = 3, 3 3 = तो यहां बचेगा 1/5, 5 3 = 15, ये बनेगा 3n, 15 + 45 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, ये इधर आएगा 3n + 60 और 15 5 = 75। 60 को इससे माइनस करो, 75 - 60 कितना होगा 15 और 3 को इससे डिवाइड करोगे तो 15/3 5 हो जाएगा। तो n निकालना था, तो मतलब नंबर ऑफ, इस बैग में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अभी देखो हमने इससे पहले सेट 1 और सेट 2 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन किया। अब सेट 3 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंट आया था, तो वो डिस्कस कर लेते हैं।
देखो इसमें मीन और वेरिएंस निकालना है, तो हम ये वाला भी नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी सिलेबस से डिलीट हो चुकी हुई है। ये एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके सिलेबस से क्या हो चुकी है, डिलीटेड। तो ये हो गए हमारे 2019 के जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वो करवा दिए हमने आपको, ठीक है। जो डिलीट हुए हैं वो तो करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है,